नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसे मनाने के लिए पूरे देश में चाहे कोई भी संस्थान हो, जवानों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी को लेकर आज लोकसभा में शोक सभा का भी आयोजन किया गया और शहीद जवानों को नमन किया गया। इसी को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी लोकसभा में जो स्पीकर हैं उनसे एक अनुरोध किया कि जो कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए हैं उनके ऊपर एक चर्चा का विषय मतलब किया जाए, ताकि इस पर कुछ नया कानून बने, कुछ उन शहीदों को कुछ योगदान मिल सके, मतलब जो भी कुछ नया जो चर्चा में जो उभर कर आए इसको लेकर। इसी पे जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने भी कुछ सफाई दी और उन्होंने कहा कि जो कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे और कारगिल के जो जवान शहीद हुए थे, जो भारतीय आर्मी है, इन्होंने कारगिल युद्ध पे फतह करने के लिए कारगिल विजय एक मिशन बनाया था। तो इसी को लेकर आज लोकसभा में चर्चा का भी विषय मतलब ये करने के लिए बोला गया। इसी संदर्भ में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, आप सुने। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि आज के दिन भारत ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध जीता था। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे वीर जवानों ने जिस शौर्य और बहादुरी से पड़ोसी देश से आए सैनिक और घुसपैठियों को भगाकर अपनी विजय पताका फहराई, उसके लिए मैं उन सभी बहादुर और वीर सैनिकों के प्रति सभा की ओर से वंदन करता हूं। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को समाप्त हुआ। आज के दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की बहादुरी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं इस विजय दिवस पर सभा की ओर से देशवासियों को बधाई देता हूं तथा देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अपने सैनिकों को वीरता बहादुरी के पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये कारगिल दिवस 20 साल पार हो चुके हैं। हमारे वीर बहादुरों ने इस देश की गरिमा सम्मान को रक्षा किया, इसलिए जान न्यौछावरने में कभी दिक्कत नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से सर ऑपरेशन बदर चालू किया था, हमारी तरफ से ऑपरेशन विजय चालू हुआ था और ऑपरेशन विजय की जीत हुई थी। सर 2 लाख से ज्यादा हमारी फौजों को तैनात किया गया था। उस समय सारे हिंदुस्तान में घर घर में ये चर्चा होती थी, द्रास, कारगिल, बटालिक, सियाचिन। तो सर हम चाहते हैं, सर हमारी पार्टी की तरफ से ये चाहते हैं, इस दिवस को स्मरण करते हुए हम ये सदन में क्यों ना एक चर्चा का इंतजाम करें। सर मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर, क्योंकि सर 7 तारीख से सदन चलेगी, समय की कोई अभाव नहीं है, सर इस विषय को लेकर एक चर्चा का आप इंतजाम करें सर, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आज सारे देश भर में, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भी जो भारतीय नागरिक हैं वो 26 जुलाई को एक कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार भारत के अंदर क्योंकि 20 वर्ष कारगिल की विजय हासिल किए हुए हम लोगों के पूरे हो रहे हैं, इसलिए सारे देश भर में कारगिल विजय को लेकर जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे देश के जवानों ने अपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, यह देश कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, सदैव याद रखें। वैसे पाकिस्तान का जहां तक प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, 99 में भी हुई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के बहादुर जवानों ने जो करिश्माई काम इन युद्धों के दौरान किया है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान न तो भारत के साथ फुल फ्लेज्ड वार लड़ सकता है,
न तो भारत के साथ लिमिटेड वार लड़ सकता है, ये लड़ता है वह तो केवल प्रॉक्सी वार लड़ता है, सर्व युद्ध भारत के साथ लड़ता है। हम सभी देशवासियों को अपने देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है। क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है, उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन कर। तो आपने सुना कि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा कि चर्चा होनी चाहिए ताकि शहीद जवानों को कुछ राहत मिले। जो हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, अपने परिवार को छोड़कर हमेशा तैनात रहते हैं, तो उनके बारे में सोचना बहुत ही लाजमी है। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हो जाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपसे रूबरू हो सके।